पार्वती जी ने कितने खूब तपस्या करी है शिव जी को पाने के लिए, लेकिन पहले घरवाले मान नहीं रहे थे कि ये स्वरूप क्या है? कैसा है स्वरूप? ऐसे स्वरूप वाले से कैसे हम विवाह कर दें? फिर बीच में नारद जी इंटरवेन किए हैं और फिर नारद जी ने समझाया है और फिर विष्णु जी ने समझाया है। त्रिपुरा रहस्य में भी ये कथा आई हुई है, तो हमने वहाँ पर भी श्रवण किया था और शिव पुराण में भी ये कथा आई हुई है। फिर खूब समझाने के बाद मेना और हिमालय जो माता-पिता हैं पार्वती जी के, वो माने हैं और फिर शादी का प्रस्ताव मान लिया, ठीक है ना? अब विष्णु जी गए न शिव जी के पास, नारद जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए कि भैया अब आपका ना विवाह का बात हो चुकी है, तय हो चुकी है। अब आप आ जाइएगा, ये निमंत्रण है, न्योता है, बारात ढंग से लेकर के आना और आप जो हमेशा वेशभूषा करते हैं ना एकदम सर्पों वाली वेशभूषा, ज़रा दूल्हे जैसा सज-धज के आना, क्योंकि वो हिमालय राजा हैं और मेना वो रानी है और उनकी वो पुत्री है पार्वती, राजकुमारी है। तो वो तो आपसे प्रेम करती है, लेकिन आप ज़रा ठीक-ठाक से आना। और दूसरी बात ये है, जब आप आएँगे, आपका वेलकम होगा, तो स्त्रियों की एक आदत होती है, वहाँ पर छेड़ने की, दूल्हे को। तो आपको वो लोग छेड़ेंगे, आपकी हँसी-मज़ाक उड़ाएँगे, तो इसलिए आप ठीक-ठाक से आना। तो भगवान बोले, "अच्छा, वो लोग मेरा हँसी-मज़ाक उड़ाने वाले हैं? अच्छा, ससुराल पक्ष मेरा हँसी-मज़ाक उड़ाएगा? ठीक है, मैं भी थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक उड़ा लूँगा उनका।" मन ही मन सोचे। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब बोल कर गए, "आप अच्छे से सज-धज के दूल्हा बन कर के आना, हैं? सज-धज के टशन में रहना।" भगवान बोले, "हाँ, हाँ, आता हूँ।" तो बारात आने लगी। तो उसका वर्णन थोड़ा दिया गया है, मैंने अपना थोड़ा-सा स्टाइल डिफरेंट कर दिया। तो पहले विष्णु वगैरह आ रहे हैं, सब देवता लोग आ रहे हैं, सब अच्छे-अच्छे। तो मीना जी और सारी औरतें खड़ी हैं आगमन के लिए। तो सब लोग अच्छे-अच्छे आए। थोड़ी देर के बाद सब देवता-वेवता सजे-धजे निकले। पीछे से आ रहा है एकदम भूत, प्रेत आने लगे, बाराती। भूत, प्रेत, फिर ऐसे-ऐसे भयंकर जानवर सब आ रहे हैं और खूब जो जो बाजे-गाजे बन रहे हैं, इतने भयंकर उसमें से आवाज़ निकाल रही है, श्रृंगी का नाद हो रहा है। मीना जी सोची ये क्या हो गया? हिमालय जी तो उधर ही दूर ही थे। मीना जी सोची मीना जी अपने सारी ब्राइड्समेड होती है ना, सब लोग सखियाँ ऐसे थाली लेकर के खड़ी हैं कि आएँगे, वर दामाद जी आने वाले हैं, उनका आरती उतारना है। अब भगवान आ गए एकदम नंदी पर और एकदम भयंकर सा आभूषण। भगवान ने एकदम जो साज-सज्जा करी है, तो कैसी साज-सज्जा करी है? आप लोगों को तो पता है भगवान जटाजूट में रहते हैं। तो अपने जटाजूट को ही उन्होंने सर पे बाँध लिया मोर और फिर सेहरा बाँधा है साँपों का। बाँधे जटा मोर की नाई, सापन मेहरा सापन सेहरा डाल, सर्प लंगोटा सर्प ही फेंटा, पटवांग अंबर धार। और तो यहाँ पर बाँधा सर्प, ठीक है ना? गले में भी सर्प और कुंडल कंकण भये सर्प ही, कानों में भी सर्प, सर्प भये गलहार, गले में भी सर्प, भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, उपवीत के नाम पर भी सर्प, छोड़ रहे फुफकार, सारे सब कर रहे हैं। और आ गए ऐसे दुल्हा बन करके। तो ये है, तो जटाजूट बांधे, सर्पों का सेहरा पहने, सर्पों का ही उन्होंने आड़बंद पहना, सर्प का ही फेटा ले लिया है और अब दूल्हा बने तो थोड़े ढंग की पीताम्बरी वगैरह पहने होते हैं, वो सब छोड़ करके वही व्याघ चर्म पहन करके बैठे हुए आ गए और कुंडल कान में सर्प, यहाँ सर्प, यहाँ सर्प। अब मैना जी देख रही हैं और सर्प ऐसे कर रहे हैं। अब मैना जी को समझा नहीं करूँ क्या इस दूल्हे का? तो भगवान ने तभी अपने सर्पों को बोला और भगवान आए सामने। अब मीरा जी दिया लेकर के आई। जैसे ही दिया लेकर के आई है आरती निकालने के लिए, गले का सर्प ने ऐसा किया, मीना जी की ऐसी दशा हो गई, वो दिया गिर गया नीचे, जल था, झाड़ी था, सब नीचे गिर गया, मीना जी बेहोश। ऐसी हालत हो गई। अब सब उनको लेकर के अंदर गए और सब सखियाँ घबरा गई, भैया यहाँ तो केवल भूत-प्रेत बारात में आए हैं, ये क्या शादी है? और ये न साँप लोग कहीं डस ना दें हमको, सब डर के अंदर। भगवान मुस्कुरा करके भगवान के पूरे बाराती मुस्कुरा करके वहीं पर बैठे रहे। विष्णु जी आए थोड़ी देर में, वहाँ से घूमते-घामते।
बोले आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख लगी है हम लोगों को, कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर आज भोजन। क्या हुआ? आपका स्वागत-सत्कार हुआ कि नहीं? तो शिव जी हँसने लगे। बोले हाँ, बड़ा अच्छा स्वागत-सत्कार हुआ। हमारी सासू माँ हमको देखते ही गिर गई नीचे। भगवान बोले, गिर गई नीचे? शायद ऐसे ही कुछ होता होगा हिमाचल में, ऐसी कुछ रीति-रिवाज होगा। शिव जी बोले, "नहीं, आपको पता नहीं ऐसा रीति-रिवाज नहीं है हिमाचल का, अच्छे से स्वागत-सत्कार होता है। लेकिन क्या है वो हमारी सासू माँ है ना, वो बहुत ज्ञानी है।" बोले, "अच्छा, क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे?" "हाँ, वो आई थी दिया लेकर के, जल भी लेकर के आई थी, जल की झरी भी लेकर के आई थी, सब लेके आई थी वो। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, तो मैं ना तो हमारी सासू माँ को लगा कि अरे! जिसके सूर्य नेत्र ही जिसकी आँख है, तो उसको ये मैं दिया क्या दिखाऊँ?" इसलिए उन्होंने दिया उठा कर के फेंक दिया। फिर उन्होंने देखा कि गंगा जी मेरे जटा से निकल रही है। तो उन्होंने देखा इनको जल दे करके क्या फ़ायदा जिन्होंने गंगा जी को अपने जटा में बाँध रखा है, इनको जल क्या दें? उन्होंने जल को उठाकर फेंक दिया और फिर मेरे स्वरूप को देख कर के वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतना उनको प्रेम आ गया कि वो बेसुध होकर के नीचे गिर गई। तो वो रिवाज़ तो कर रही थी, लेकिन वो प्रेम में बेसुध होकर के नीचे गिर गई, अभी आराम कर रही हैं, इसलिए जब वो उठेंगी, तो आप लोग को सब बाल भोग, राजभोग सब मिल जाएगा। अभी हम लोग इंतज़ार करते हैं। अब तो सब हँसने लगे। कि ये करने की क्या ज़रूरत थी? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये करने की क्या ज़रूरत थी? आपको बोला गया था ना, आप ठीक-ठाक से सज-धज के आइएगा और आप ऐसा वेश लेकर के आए हैं। भगवान बोले, "आप ही लोगों ने तो बोला था वो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे।" हमने भी सोचा, हम पहले मज़ाक उड़ा लें। तो इसीलिए और वहाँ पर मीना जी को जब होश आया, मीना जी इतने क्रोध में थी, नारद जी को लगी खरी-खोटी सुनाने। सप्तऋषि आए, वो समझा रहे भैया नहीं, वो शिव जी हैं वो, आप उनको इतना अशिव मत समझो, वो बहुत महान है, वो बहुत सुंदर हैं। ये सब लिखा है शिव पुराण में, मैं संक्षिप्त में खाली करूँ। मीना जी बोलती क्या सुंदर है, भूतों के साथ आए हुए हैं। मेरी बेटी ने इतने सालों साधना की, इतने सालों तपस्या की, इस आदमी के साथ शादी करने के लिए, जिसको ये भी नहीं पता दूल्हा कैसा होता है, दूल्हा दूल्हा कब को सज के आना चाहिए, कैसे आया था वो? और जाकर के पार्वती को डाँटती है, तूने इसी को ढूँढा? तुझे और कोई मिला नहीं? तू बड़ा कह रही थी, मैं शिवा हूँ, मैं शिव से विवाह करूँगी, मैं शिवा हूँ, मैं शिव से विवाह करूँगी। कहाँ है वो शिव? इतना अमंगल वेशधारी। अब पार्वती जी समझा रही, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, आप नहीं समझ रही हो। नारद जी आ गए फिर, सब लोग आए, सब लोग समझा रहे हैं इनको। कुछ समझ में नहीं आई, फिर नारद जी गए वहाँ पर, बोले आप सज-धज के आइए, अपना सुंदर रूप लेकर के आइए, तो ही आज विवाह होगा। सासू माँ ने भी व्रत धारण कर लिया है कि जब तक दूल्हा सजेगा नहीं, तब तक ये विवाह होने वाला नहीं। इसलिए आपको चाहिए ना, कम से कम सासू माँ की नहीं तो कम से कम बेचारी पार्वती को तो सोचो, कितनी तपस्या की है तुम्हारे लिए। हो गया ये मज़ाक अब। तो भगवान बोले, "ठीक है, अब मैं अपने दिव्य रूप में आता हूँ।" फिर भगवान सजे-धजे हैं। अब वो सजने-धजने का जो स्वरूप है, अब मैं वो पढ़ देती हूँ आप लोगों को। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मेना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करना, ये अध्याय 45वां है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ शिव पुराण से। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो, तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा रुद्रदेव को संतुष्ट किया गया और फिर वहां पहुंचकर भगवान विशाल नेत्रों वाले मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करने करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैल राजपत्नी मीना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न सुंदर हास्य से सुशोभित था। अब भगवान मुस्कुरा रहे थे, जब मीरा ने अब दर्शन किया, तो भगवान अब मुस्कुरा रहे थे।
और सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौर वर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। अभी तक तो भस्मीभूत लगाए हुए थे और लेकिन अभी गोरे चिट्टे होकर के आए हैं, खूब चंदन का लेप किया है। गोरे चिट्टे थे हमेशा, गौर वर्ण है, ठीक है ना? हमेशा ऐसे गोरे चिट्टे आए, एकदम देदीप्यमान लग लग रहे हैं और चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्नता से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने उनके ऊपर छत्र लगा करके रखा था। चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक का मुकुट बन करके उनका शोभा बढ़ा रहे थे। तो सूर्य ने छत्र लिया है और चंद्रदेव ने मुकुट बन बन करके शोभा बढ़ा रहे हैं। इन सब साधनों से भगवान शंकर का सर्वथा जो स्वरूप था वह बहुत ही रमणीय प्रतीत हो रहा था। उनका वहाँ भी अनेकों आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को चंवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां भगवान शिव के आगे नृत्य कर रही थी। भगवान विष्णु तथा रुद्र तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण भी खूब सज धज करके अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। अब असली बारात आई है। सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सभी भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इसी प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वसाधु विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार के महान उत्सव हो रहे थे। मुनीश्वर उस समय यहाँ वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मीना अब जाकर के प्रसन्न हुई है और इतना सुंदर स्वरूप देख करके मीना चित्रलिखित से हो गई। और फिर अब जाकर के मीना ने प्रसन्नता से कहा, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है, जिसने बड़ा भारी तप किया और आपके तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आपके प्रति ऐसा भाव रख लिया, वो मैंने आपकी निंदा कर दी, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। आप शिव हैं, आप शिवा, मेरी पुत्री शिवा के स्वामी हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। और उन्होंने खूब स्तुति करी है और फिर शैलप्रिया मीना ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और फिर बाद में उनके उनका परीक्षण किया और उनके रूप को देख कर के संतोष का अनुभव किया। फिर जितनी वहाँ पर सखियाँ थी, हमारी पार्वती जी की, सभी सखियों ने खूब प्रशंसा करी है वर की और फिर पूजन-वूजन किया अंबिका का और उसके बाद सब लोग प्रसन्न होकर के सबने विवाह संपन्न हुआ है। सबने जोड़ी को बहुत आशीर्वाद दिया है। ये जोड़ी सदा सर्वदा ऐसे ही सुखमय रहे। गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है। दुर्गा तो साक्षात भगवती है। हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा, न कभी ध्यान में ऐसे वर की अवलोकन किया है। इन्हें पा करके गिरिजा धन्य हो गई है। गिरिजा ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे, शिव जी ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे। इस प्रकार से सबने बहुत इनका विवाह हुआ है। बहुत सुंदर इसका वर्णन कई अध्यायों में शिव पुराण में दिया गया है। मुझे